अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। एटम्स ऐसे पार्ट को बोलते हैं जो कि पहले तस्वर किया जाता है कि अनडिवाइडेबल है। आफ्टर फर्दर स्टडीज़ हमें ये पता चला कि इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि एटम्स के दो मेन हिस्से होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल कोर होता है, यानी कि जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी तरह सराउंडिंग पार्ट को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। न्यूक्लियस के फर्दर दो मेजर पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा अनचार्ज, जिसे हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा है उसे प्रोटॉन बोलते हैं। जो सराउंडिंग न्यूक्लियस होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी यानी कि रैपिडली मूव कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और मतलब उसकी कोई भी पोजीशन स्पेसिफिक नहीं होती। उसकी कोई भी पोजीशन जैसे कि स्पेसिफिक नहीं होती, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दी जाती। उसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं उसकी लोकेशन को, इलेक्ट्रॉन को। अब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, और जो इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, उनकी तादाद बराबर होती है। इस वजह से कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो किसी भी एटम की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करती है। अब द एटॉमिक नंबर, अब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर। अब कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि जितना भी उसका स्पेसिफिक नंबर होगा उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया होगा। जैसे कि अगर 1 प्रोटॉन है तो हमें पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा कि हाइड्रोजन है उसका नाम। इसी तरह कार्बन कंटेन 6 एटॉमिक नंबर, सो इट्स हैव 6 protons, as like oxygen have 8 protons and this for atomic number is 8. अब आगे इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास जो कि ऐसा नंबर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब जो कार्बन है वो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है, उसका टोटल एटॉमिक मास हुआ 12। यानी कि ये दोनों को जो मजमूआ होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसे हम सिंबलाइज करते हैं जैसे कि कार्बन के ऊपर लिखा हुआ इधर दिखाया गया है। अब ये जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली मतलब प्रेजेंट होते हैं और उनके सेम प्रोटॉन्स होते हैं और सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब वही एलिमेंट होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब उनके नंबर्स डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि उन्हें हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब आइसोटॉप्स की हम क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसे आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब आगे बहुत सी आम एग्जांपल है, वो है कार्बन। उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट कुछ एलिमेंट इस तरह के भी पाए गए हैं जिसमें 6 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स हैं, उसे हम कार्बन 13 बोलते हैं। इसी तरह कार्बन 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, इसे हम कार्बन 14 बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन हैं आइसोटॉप्स। अच्छा, ये आइसोटॉप किस तरह बनते हैं? ये जो होते हैं ना, ये अनस्टेबल होते हैं और ये बड़ी रैपिडली ब्रेक डाउन इनकी हो जाती है। तो ये जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं ना, ये रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं।
ऑक्सीजन, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन, फास्फोरस, ये एग्जाम्पल्स हैं उनकी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो शुक्रिया।